बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल है, किस दरख्त के नीचे बैठने से इंसान कभी नामर्द नहीं होता? ए खजूर का दरख्त, बी बोहड़ का दरख्त, सी जैतून का दरख्त, डी बेरी का दरख्त। और सही जवाब है बी बोहड़ का दरख्त। सवाल है, हदीस के मुताबिक एक इंसान के कितने बच्चे मर जाएं तो वो जहन्नुम में नहीं जाएगा? और सही जवाब है बी 3 बच्चे। सवाल है, कयामत के करीब एक मर्द कितनी औरत की किफालत करेगा? ए 10, बी 20, सी 30, डी 40। और सही जवाब है डी 40 औरतों की किफालत करेगा। सवाल है, किस खलीफा को ख्वाब में आजान सिखाई गई थी? ए हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु, बी हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु, सी हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु, डी हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु। और सही जवाब है बी हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु। सवाल है, वो कौन सा मुल्क है जहां नमाज पढ़ने पर पाबंदी है? ए फलस्तीन, बी नॉर्थ कोरिया, सी चीन, डी इसराइल। और सही जवाब है बी नॉर्थ कोरिया। सवाल है, रोटी के कितने टुकड़े करके खाने से बीमारी से बचा जा सकता है? ए 2 टुकड़े, बी 3 टुकड़े, सी 4 टुकड़े, बी 5 टुकड़े। और सही जवाब है सी 4 टुकड़े। सवाल है, सबर जन्नत के खजानों में से एक खजाना है, ये किसका कौल है? ए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, बी हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा का, सी हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का, डी हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का। और सही जवाब है बी हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा का। सवाल है, मक्के में वो कौन सी जगह है जहां से एहराम बांधे बगैर मक्का मुकर्रमा जाना जायज नहीं? ए मीकात, बी मिना, सी मुजदलफा, डी अरफात। और सही जवाब है ए मीकात। मीकात मक्का जाने वाले रास्तों पर वो 5 खास और मुतय्यन मकाम हैं जहां से एहराम बांधे बगैर मक्का मुकर्रमा जाना जायज नहीं, चाहे जिस गर्ज के लिए भी जा रहा हो। सवाल है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन सी बेटी का इंतकाल ग़ज़वा बदर वाले दिन हुआ? ए हजरत उम्मे कुलसुम रजी अल्लाह ताला अन्हा, बी हजरत रुकैया रजी अल्लाह ताला अन्हा, सी हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा, डी हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा। और सही जवाब है बी हजरत रुकैया रजी अल्लाह ताला अन्हा। सवाल है, ग़ज़वा बदर में काफिरों का कायद कौन था? ए अबू जहल, बी अबू लहब, सी अबू सुफियान, डी इनमें से कोई नहीं। और सही जवाब है ए अबू जहल। सवाल है, शैतान इंसान की किस इबादत पर डाका डालता है? ए नमाज पर, बी हुस्ने अखलाक पर, सी ज़कात देने पर, डी दुआ पर। और सही जवाब है ए नमाज पर। सवाल है, ताइफ के सफर में कितने शख्स ईमान लाए? ए 2, बी 4, सी 1, डी 8। और सही जवाब है सी 1। सवाल है, मौत को कसरत से याद करने से कौन सी चीज नसीब होती है?
ए इज्जत, बी दौलत, सी हया, डी तौबा। और सही जवाब है डी तौबा। सवाल है, घर में किस औरत की दुआ की वजह से गुनाह माफ होते हैं? ए माँ, बी बहन, सी बेटी, डी बीवी। और सही जवाब है ए माँ। सवाल है, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो और हजरत अमीर माविया रजी अल्लाह ताला अन्हो के दरमियान कौन सी जंग लड़ी गई थी? ए जंगे ओहद, बी जंगे यमामा, सी जंगे अहजाब, डी जंगे सुफैन। और सही जवाब है डी जंगे सुफैन। सवाल है, अल्लामा इकबाल की किताब क़याम मशरिक़ किस ज़बान में है? ए उर्दू, बी अंग्रेज़ी, सी फारसी, डी संस्कृत। और सही जवाब है सी फारसी। सवाल है, मस्जिद हराम में नमाज पढ़ने का सवाब कितनी नमाजों का है? ए 10,000, बी 70,000, सी 1,00,000, डी 50,000। और सही जवाब है सी 1,00,000। सवाल है, हिजरत से पहले जो कुरान नाजिल हुआ उसके उस दौर को क्या कहते हैं? ए मदनी दौर, बी मक्की मदनी दौर, सी मक्की दौर, डी कोई भी नहीं। और सही जवाब है सी मक्की दौर। सवाल है, जबले रहमत कहाँ वाक़े है? ए मिना में, बी अरफात में, सी मुज़दलिफ़ा में, डी सफ़ा में। और सही जवाब है बी अरफात में। सवाल है, वो कौन सा फल है जो एक ही दिन में पक जाता है? जवाब है टमाटर। सवाल है, वो क्या है जिसके काटने पर सब गाना गाते हैं? जवाब है सालगिरह का केक। सवाल है, वो क्या है जिसको जितना साफ करने की कोशिश करोगे वो उतना ही काला होता है? और जवाब है ब्लैक बोर्ड। सवाल है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कितना अरसा हया से आसमान की तरफ सर उठा के ना देखा? ए 100 साल, बी 200 साल, सी 300 साल, डी 400 साल। और सही जवाब है सी 300 साल। सवाल है, आयते सजदा को किस नमाज में पढ़ना मकरूह है? ए नमाज पंजगाना, बी नमाज जुम्मा, सी नमाज ईद, डी तीनों में। और सही जवाब है डी तीनों में। सवाल है, फजर के वक्त 2 रकात नमाज सबसे पहले किसने अदा की थी? ए हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने, बी हजरत शीस अलैहिस्सलाम ने, सी हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने, डी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने। और सही जवाब है ए हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने। सवाल है, जन्नतुल बकी में सबसे पहले कौन से सहाबी दफन हुए? ए हजरत साद बिन मुआज रजी अल्लाह ताला अन्हु, बी हजरत उस्मान बिन मसून रजी अल्लाह ताला अन्हु, सी हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु, डी हजरत अबू जर गफ्फारी रजी अल्लाह ताला अन्हु। और सही जवाब है बी हजरत उस्मान बिन मजून रजी अल्लाह ताला अन्हु।
सवाल है, कौन से लोग क़यामत के दिन फकीर होंगे? ए बेनमाजी, बी दुनिया के अमीर लोग, सी ज्यादा सोने वाले, डी ज्यादा खाने वाले। और सही जवाब है सी ज्यादा सोने वाले। सवाल है, कौन सी सूरत हासिदों से बचाती है? ए सूरह नास, बी सूरह फलक, सी सूरह फातिहा, डी सूरह इखलास। और सही जवाब है बी सूरह फलक। सवाल है, कौन सा अमल करने से मौत का हुक्म भी वापस ले लिया जाता है? ए नमाज पढ़ना, बी सदका देना, सी रोजे रखना, डी हज करना। और सही जवाब है बी सदका देना। सवाल है, कौन सा मजहब इंसानों को पैदाइशी तौर पर गुनहगार ठहराता है? ए हिंदू, बी ईसाई, सी बुद्ध मत, डी मुसलमान। और सही जवाब है बी ईसाई। सवाल है, कितनी बेटियां पैदा होने के बाद इंसान कभी गरीब नहीं होता? ए एक बेटी, बी दो बेटियां, सी तीन बेटियां, डी चार बेटियां। और सही जवाब है सी तीन बेटियां। सवाल है, किस उम्र में बीवी से अलहदगी इख्तियार कर लेनी चाहिए? ए 40 साल की उम्र में, बी 50 साल की उम्र में, सी 55 साल की उम्र में, डी 60 साल की उम्र में। इस सवाल का जवाब यह है कि कुछ फिरकों और अकायद के लोगों का मानना है कि इंसान को 60 साल के बाद बीवी से अलहदगी अख्तियार कर लेनी चाहिए ताकि उनकी सेहत पर बुरा असर ना पड़े, जबकि ये सब बेबुनियाद और दीन के खिलाफ बातें हैं, बल्कि जिंदगी के आखिरी हिस्से में साथ रहकर एक दूसरे का ख्याल रखें। सवाल है, यहूदी, ईसाई और मुशरिकीन कौन से नबी की इज्जत किया करते थे? ए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, बी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, सी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, डी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। और सही जवाब है ए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। सवाल है, किन दो अफराद को एक साथ कब्र में दफन किया जा सकता है? ए बाप बेटा, बी माँ बेटी, सी मियाँ बीवी, डी किसी को भी नहीं। और सही जवाब है डी किसी को भी नहीं। एक कब्र में एक से ज्यादा मैयतों की तदफीन बिला जरूरत शहीदा जायज नहीं है, ख्वाह वो आपस में मियाँ बीवी हो या बहन भाई हो या बाप बेटा हो, गर्ज इनके दरमियान कोई रिश्ता हो, बिला जरूरत शदीदा एक कब्र में एक से ज्यादा मैयतों को दफन करना जायज नहीं। जरूरत शदीदा ये है कि किसी वबा, समावी आफत या जंग वगैरह के मौके पर अमवात इस कदर कसरत से हो जाएं कि उन सब की तदफीन इंतहाई मुश्किल हो, या जगह की तंगी की वजह से हर एक के लिए कब्र की जगह मैसर ना हो, तो उस सूरत में एक कब्र में एक से ज़ायद मैयतों की तदफीन बकदरे ज़रूरत जायज़ है। इसका तरीका यह है कि मर्तबा में अफजल शख्स को किबले की दीवार की जानिब लिटाया जाए, फिर उसके पीछे मिट्टी की आड़ बनाकर उससे कम मर्तबा शख्स को उसी तरह, अगर मरने वालों में मर्द, वजन और बच्चे सब हों तो मस्कूरा तरीके के मुताबिक सबसे पहले किबले की दीवार की जानिब मर्दों को, फिर बच्चों को और फिर औरतों को लिटाया जाए। नेज अगर कब्रिस्तान में जगह तंग हो तो उस सूरत में उतनी पुरानी कब्र जिसमें मैयत का जिस्म बिल्कुल मिट्टी हो चुका हो तो उसमें दूसरी मैयत को दफन किया जा सकता है। सवाल है, कौन सी फतह को पुरअमन इनकलाब कहा जाता है? ए फतह बैतुल मुकद्दस, बी फतह मक्का, सी फतह खैबर, डी फतह रूम।
और सही जवाब है बी फतेह मक्का को। फतेह मक्का को इसलिए पुरअमन इनकलाब कहा जाता है क्योंकि इसमें कोई खूनरेजी ना हुई, पूरे अरब में इनकलाब आया और दिलों में भी इनकलाब आया, आलमे इनकलाब की राहें हमवार हुई। सवाल है वो कौन सा काम है जो हम रोजाना ना करें तो हम अंधे भी हो सकते हैं। इस सवाल का जवाब है पलके झपकना। सवाल है वो कौन सा जानवर है जो अपने वजन के बराबर खाकर भी भूखा रहता है। जवाब है टिड्डी। सवाल है मौत के वक्त पेशानी पर पसीना आना किस बात की अलामत है। ए कर्जदार की, बी गुनाहगार की, सी मोमिन की, डी परेशानी की। और सही जवाब है सी मोमिन की। सवाल है पुरानी नजरे बद की क्या निशानी हो सकती है। ए बार बार पेशाब आना, बी बार बार गुस्सा आना, सी बार बार छींक आना, डी बार बार भूख लगना। और सही जवाब है ए बार बार पेशाब आना। सवाल है कौन सी चीज पीने वाले को 80 साल तक बुढ़ापा नहीं आता। ए शहद, बी दूध, सी लस्सी, डी शरबत। और सही जवाब है बी दूध। सवाल है किन लोगों के लिए अल्लाह ताला ने तौबा का दरवाजा बंद कर दिया। ए शराबी, बी सूदखोर, सी शिर्क करने वाले, डी मरने वालों के लिए। और सही जवाब है डी मरने वालों के लिए। सवाल है खिजरा सब्ज रंग को कहते हैं, बताइए गुंबद खिजरा का सबसे पहला रंग कौन सा था। ए नीला, बी सुर्ख, सी सफेद, डी काला। और सही जवाब है ए नीला रंग। सवाल है किस मस्जिद को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद गिराया था। ए मस्जिद अक्सा, बी मस्जिद कुबा, सी मस्जिद ज़रार, डी मस्जिद आयशा। और सही जवाब है सी मस्जिद ज़रार। सवाल है रात के वक्त कुरान पाक की कौन सी सूरत पढ़ने से मना किया गया है। ए सूरह बकरा, बी सूरह नास, सी सूरह ज़िलज़ाल, डी सूरह जिन। इस सवाल का सही जवाब यह है कि बाज लोगों के गलत अकायद की वजह से अक्सर ये सुनने में आता है कि कुरान पाक की सूरह जिन की तिलावत रात के वक्त करने से जिन्नात इंसान को डराते हैं या तिलावत करने वाले के ख्वाब में आते हैं। ऐसा कुछ भी अहादीस और रिवायत से साबित नहीं है, लिहाजा पाकीज़गी का ख्याल रखते हुए कुरान पाक की किसी भी सूरत की तिलावत किसी भी वक्त की जा सकती है। सवाल है मुर्गी के पंजे खाने से कौन सी लाइलाज बीमारी ठीक होती है। ए शुगर, बी बुढ़ापा, सी हार्ट अटैक, डी कैंसर। और सही जवाब है बी बुढ़ापा। हम में से अक्सर लोग मुर्गी के पंजों से किराहत खाते हैं और उनकी एक बेकार चीज समझते हैं। अगर आपको ये पता चल जाए कि मुर्गी के पंजों में मौजूद कोलाजन कैसी करिश्मा सिर्फ ग़िज़ा है जिसके बने कैप्सूल और गोलियां आजकल इंतहाई महंगे दामों में मिलते हैं। कोलाजन हड्डियों की मरम्मत और नशोनुमा कार्टिलेज मजबूत करता है। कोलाजन वो मरकब है जो हमें जवान रखता है, ये जिल्द से झुर्रियां खत्म करता है। मुर्गी के पंजे अपने बेहतरीन जायके और ग़िज़ायत से मालामाल
होने के सबब दुनिया भर के मशहूर बड़े बड़े रेस्टोरेंट में इनसे तैयार करदा डिशेस काफ़ी महंगी हुआ करती हैं। अगर हम मुर्गी के पंजों को नापसंद करें तो ये हमारी नादानी है। सवाल है, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने हीरो और जवाहरात से बना हुआ ताज किस सहाबी को पहनाया था? ए हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, बी हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु, सी हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु, डी हजरत सराका बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु। और सही जवाब है डी हजरत सराका बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु। सवाल है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब आसमान पर उठाए गए तो उस वक्त उनकी उम्र क्या थी? ए 31 बरस और 5 माह, बी 32 बरस और 6 माह, सी 33 बरस और 7 माह, डी 34 बरस और 4 माह। और सही जवाब है बी 32 बरस और 6 माह। सवाल है, काबे के अंदर मस्जिद हराम किस जगह वाक़े है? ए काबा के सहन में, बी काबा की छत पर, सी काबा के शुमाली जानिब, डी काबा के बाहर। और सही जवाब है ए काबा के सहन में। मक्का और काबा और मस्जिद हराम में फ़र्क ये है कि मक्का शहर का नाम है, काबा उसमें एक इमारत है, वो इमारत जो तकरीबन 12-15 गज लंबी चौड़ी है। इसी को बैतुल्लाह कहते हैं, जिसकी तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं। इसके इर्द गिर्द 7 मरतबा घूमने का नाम तवाफ है, जबकि इसके इर्द गिर्द घिरा हुआ बहुत बड़ा सहन है। दरअसल इस सहन को ही मस्जिद हराम कहते हैं। सवाल है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहली नमाज जुम्मा कहाँ पढ़ाई? ए कुबा में, बी बस्ती बनी सालिम में, सी मस्जिद नबवी की जगह, डी इनमें से कोई नहीं। और सही जवाब है बी बस्ती बनी सालिम में। सवाल है, कुरान पाक में किन 2 दिनों के नाम आए हैं? ए पीर और मंगल, बी बुध और जुमेरात, सी जुम्मा और हफ्ता, डी हफ्ता और इतवार। और सही जवाब है सी जुम्मा और हफ्ता। सवाल है, कुरान मजीद में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का इस्म मुबारक कितनी मरतबा आया है? ए 8, बी 5, सी 4, डी 1। और सही जवाब है सी 4 मरतबा आया है। सवाल है, जिस घर में काली भेड़ मौजूद हो वहाँ क्या होता है? ए जादू नहीं होता, बी नजर नहीं लगती, सी बीमारी नहीं आती, डी गुर्बत नहीं आती। और सही जवाब है बी नजर नहीं लगती। जिस घर में काली भेड़ मौजूद हो वो घर बदनजरी से हमेशा बचा रहता है। ये बुजुर्गों के अक़वाल हैं, ये मालूमाते इस्लामी रिवायत का हिस्सा नहीं है। सवाल है, 12 रबीउल अव्वल पर नामे रिसालत या गुंबते खिजरा वाला केक काटना कैसा है? ए गुनाह कबीरा है, बी अदब के खिलाफ है, सी काट सकते हैं, डी सख्त मना है। इस सवाल का जवाब यह है कि केक पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक, काबा मौज़ूमा या गुंबत खिजरा का नक्शा बनाकर उस पर छुरी चलाना, उसको काटना अदब के खिलाफ है। इसमें यह कबाहत है कि लोग कहेंगे केक काटने वाले ने गुंबत खिजरा या काबा मौज़ूमा को काट दिया, टुकड़ों में तकसीम कर दिया और उनको खा लिया, माज़अल्लाह। और हुक्म शरा ये है कि जिस तरह आदमी के लिए बुरे काम से बचना ज़रूरी है, यूं ही बुरे नाम, बुरी निस्बत से बचना चाहिए। नाज़रीन, आपको इन तमाम सवालात में से कौन सा सवाल अच्छा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और मज़ीद मालूमाती इस्लामी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली सारी अपडेट्स आपको मिलती रहें। जज़ाकल्लाह।